नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो। करना चाहिए। मतलब हम बौद्ध हैं तो वर्षावास का बौद्धों के जीवन में क्या महत्व है, इस वर्षावास में हमने क्या करना है। जो महीना है ना, ये सुख प्राप्ति के लिए हम औरों पर निर्भर न रहे। मतलब हमें ऐसा लगता है कि सुख प्राप्ति हमें अच्छे कपड़ों से, अच्छे खाने से, है ना, गाड़ी बंगलों से आएगी। तो हम उन भौतिक चीज़ों पर निर्भर न रहे और हमारे स्वयं के मन का हम परीक्षण करें, उसके लिए है ये वर्षावास। सबको लगता है कि जो पर्युषण पर्व है वो जैनों में ही आता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में भी पाशराशीय सूत्र है। और दूसरी बात ये पाशराशीय सूत्र में बताई है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में, जब वो बोधिसत्व सिद्धार्थ थे, 29 साल की उम्र में उन्होंने जब गृह त्याग किया और 35 साल की उम्र तक उन्होंने क्या खोजा, तो उन्होंने अपने 84,000 उपदेशों में हमें बताया कि मैंने क्या क्या खोजा। उन्होंने कहीं से किताब पढ़ के हमें नहीं बताया, उन्होंने दर्शन बताया। हमारा जो बौद्ध धर्म है ये सिर्फ कोरी फिलोसॉफी नहीं है, तत्वज्ञान नहीं है, ये दर्शन शास्त्र है। यहाँ पर जो देखते हैं वो हमें बताया जाता है। तो इस 4 महीने के दौरान हमेशा वर्षावास में बौद्ध भिक्षु लोग एक साथ मिलकर भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे उनको पठन करते थे, उनके बारे में चर्चा करते थे आपस में मिलकर कि कौन सी बातें अच्छी है हमारे जीवन में करने के लिए और कौन सी बातें बुरी है। और ये अच्छा और बुरा ना सभी धर्मों ने बताया, लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें क्या बताया, कुशल और अकुशल, कि हमारे लिए क्या करना कुशल है और क्या करना अकुशल है। तो वर्षावास के बाद जब भिक्षु लोग उपासकों से मिलने जाते थे, चारिका करते थे, तो उस समय ये सब बातें वो उनको बताते थे कि क्या उपासकों ने करना उचित है और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमने इस वर्षावास के समय के दौरान हमें अपने मन के स्वभाव की जो गति है उसको जानने का प्रयास करना है। जब तक हम अपने खुद के स्वभाव को नहीं जानेंगे कि मेरा स्वभाव कैसा है और उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मन को बदल नहीं सकते। सबसे पहले हमारे अपने मन के स्वभाव को हमें जानना होगा। कभी कभी हम बहुत गुस्सा करने वाले होते हैं, है ना, पर हम क्या करते हैं, हम स्वयं नहीं स्वीकार करते कि मुझे गुस्सा आ रहा है, वो मेरा अपना स्वभाव है। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे दादा ऐसे थे, उनको बहुत गुस्सा आता था, इसलिए वो मुझे वारसे में मिला है। तो हम क्या दूसरों पर ब्लेम कर देते हैं, पर हम ये नहीं स्वीकार करते कि मेरा स्वभाव गुस्सा वाला है। उस स्वभाव को, मेरे मन को, स्वभाव को मुझे जानना है, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम बदल नहीं सकते। तो ऐसी कई बातें हमारे स्वभाव में है। हमें झूठ बोलना अच्छा लगता है ना, हमको लगता है कौन जानता है। अरे भाई, और कोई नहीं जानता, आप खुद तो जानते हो ना कि आप झूठ बोल रहे हो, है ना। आपको पूछा जाएगा ध्यान करते हो रेगुलर, तो हाँ। अब करते नहीं करते वो तो आपको ही मालूम है, क्योंकि करते होंगे तो आपके स्वभाव में कुछ तो परिवर्तन आएगा। ध्यान अपने आप को बदल देता है, हमारे स्वपूर्ण अस्तित्व को बदल देता है। तो हमें
जो है वो सच बताना। हाँ भाई, करने के लिए बैठते हैं लेकिन दिक्कतें आती है, अभी हम अच्छी तरह से कर नहीं पा रहे, तो स्वीकार करो। तो सामने वाला टीचर भी समझाएगा कि आपको इसके ऊपर कैसे कार्य करना है। तो क्या आता है आपके मन में? क्या लोभ आता है? तो लोभ आता है तो फिर त्याग के बारे में सोचो, है ना, कि भगवान बुद्ध ने कितना त्याग किया, बाबा साहब ने कितना त्याग किया हमारे लिए। तो यहाँ से आपको फिर सिखाया जाएगा कि आपका ध्यान कैसे अच्छा हो। पर पहली बात कि हमें हमारे मन के स्वभाव के बारे में पता चलना चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। सुख का, हमको लगता है कि हमारे सुख का कोई शत्रु है, तो कोई और शत्रु नहीं है हमारे सुख का। हमारे सुख का शत्रु है हमारी तृष्णा। इच्छा ठीक है, भूख लगी है, 2 रोटी खाओ, मेरा 2 रोटी में ही पेट भरता है और मैं एक ही टाइम खाती हूँ, पर नहीं हुआ है और मुझे बुद्धत्व प्राप्त करना है। तो ये चीज हमने याद रखनी है एक मनुष्य करके हमेशा, कि इसी लोक में, यहाँ भी अभी भवचक्र हटा दिया, लेकिन वहाँ पे 6 लोक बताए हैं। प्राणी लोक है ना, मनुष्य लोक, देवलोक, प्रेत लोक, है ना, तो उसमें 6 लोक बताए हैं। तो उसमें एक मनुष्य लोक भी बताया है। तो हम अभी मनुष्य लोक में है, मनुष्य के अस्तित्व में है, इसीलिए इसी लोक में सिर्फ बुद्धत्व प्राप्ति संभव है। इसके अतिरिक्त देवलोक में हम जन्म लेंगे, बहुत सारा दान किया, बहुत सारी अच्छी प्रवृत्तियाँ इस जीवन में करेंगे, तो हम देवलोक में जन्म ले सकते हैं, लेकिन देवलोक में बुद्धत्व नहीं है। वहाँ से भी इंसान गिर के फिर मनुष्य लोक में ही आना पड़ता है उसको, और मनुष्य बन के ही हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे जीवन की सच्चाई को हमने याद रखना है। तो अगर इसका हमने उचित चिंतन नहीं किया तो हमारा जो ये मनुष्य जीवन है ये निरर्थक होगा। सभी लोग अपनी उम्र के बारे में सोच लो कि मैं 50 साल की हूँ तो मैंने 50 साल क्या किया, इस मनुष्य जीवन का, इस मनुष्य शरीर का मैंने क्या उपयोग किया। क्या मेरा जीवन 50 साल का सार्थक हुआ? क्या मैंने एक कदम भी बढ़ाया है बुद्धत्व प्राप्ति की ओर? क्या मैंने शील का पालन करना शुरू किया है? क्या मैंने ध्यान करना शुरू किया है? क्या मैंने जो दुनिया भर की अनेक जन्मों की अज्ञान में लेके आई हूँ उसको तोड़ने का इतना भी प्रयास किया है? कोई किताबें पढ़ी है मैंने? क्योंकि जब तक आप धम्म का अध्ययन नहीं करोगे, धम्म पढ़ोगे नहीं, तब तक आपका अज्ञान वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आपको अपने अज्ञान को तोड़ने के लिए, प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए अध्ययन करना ही पड़ेगा, आपको शीलाचरण करना ही पड़ेगा, आपको अपने मन के विकास के लिए ध्यान करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से वर्षावास के दिनों में हमने धम्म चिंतन करना है, मनन करना है, विचार करना है और उस दिशा में हमारे जीवन को अग्रसर करना है। ये 4 महीने आपको उस दिशा की ओर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो सही में देखा जाए तो मनुष्य जीवन प्राप्त कर बुद्ध के धम्म में, हम धम्म की जो शिक्षा है उसमें हमने प्रवेश किया। मनुष्य बने यानी कि हमें धम्म में प्रवेश करने हम लायक हैं, हम उस धम्म में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हम क्या प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, है ना? तो हमें प्रवेश द्वार से अंदर भी एंटर होना है और सुविधाएं सारी है। अभी विक्रम प्रसाद जी ने बताया कि बाबा साहब आम्बेडकर